हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है सेकंड क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। और रेजोनेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि रेजोनेंस है क्या, इसमें करना क्या है। तो आपको बस यही करना है कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है अच्छे से सुनना है और जितना हो सके प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर। ये इम्पॉर्टेंट है, जितना हो सके प्रैक्टिस करना है लिख लिख कर। और इसमें हम सिंपल तरीके से समझेंगे, है ना, रेजोनेंस में काम क्या करना होता है, आखिर इसमें किस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बनाने के लिए। ठीक है, उस पर हम लोग आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देना है कि देखो पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड क्या आपको पता है, सिंपल पाई बॉन्ड होते क्या है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें किसी भी दो एटम के बीच, है ना, अगर यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो ये डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं, 1 पाई। ट्रिपल में कितने होते हैं, 2 पाई, है ना। सिंगल में पाई तो होता ही नहीं है। बस ये इतने तो बेसिक तो आपको पता ही होगा। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात जस्ट लाइक लोन पेयर। ठीक है, किसी भी एटम के पास जो डॉट बच जाते हैं डेट इज़ ये लोन पेयर। जैसे यहाँ Cl हो और 2 डॉट बचा है, डेट इज़ यानी 1 लोन पेयर में कितने डॉट होंगे, 2 होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें काम क्या होता है। देखेंगे पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेंज, यानी पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि पाई बॉन्ड अभी यहाँ पर है और ये शिफ्ट हो सकता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप ये पाई बॉन्ड देख रहे हैं, ये भी शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये भी शिफ्ट हो जाएगा दूसरे जगह। तो कैसे शिफ्ट होगा यही समझना है। ठीक है, ये तो चीज़ आपने समझ में आ गया कि यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखा और ये पाई बॉन्ड ये शिफ्ट हो रहा है, कैसे शिफ्ट होगा ये देखना है। और सबसे पहले यहाँ पर ये अब एरो की बात करते हैं, यहाँ एरो घुमाया जाता है। तो एरो जब घुमाएंगे यहाँ पर तो क्या देते हैं, ये जो हेड है इसको निगेटिव और जो टेल है वो पॉजिटिव, यानी जो हेड होता है वो नेगेटिव और जो टेल है पॉजिटिव। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यानी आप यहाँ से एरो घुमा रहे, इसका मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन रीच हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया प्लस। तो ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, तो जहाँ पर हेड जाएंगे वहाँ नेगेटिव और जहाँ टेल होगा वहाँ पॉजिटिव। अब आपको घुमाना कैसे कैसे है, सबसे पहले रूल होते हैं कंजुगेशन। जो ट्रिक है यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, रूल्स कंजुगेशंस क्या होते हैं, कंजुगेशन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कंजुगेशन का मतलब अल्टरनेट, अल्टरनेट आना चाहिए, है ना। गैप देकर, जैसे गैप अब क्या होना चाहिए आप इसमें सीधा समझ सकते हैं। जैसे पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, फिर सिंगल और पाई बॉन्ड, यानी सिंगल को हम गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, सिंगल को गैप बोलेंगे। ठीक है, अगर ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो डेट इज़ ये गैप बोलेंगे, यानी ये आपका अल्टरनेट का गैप यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, गुड। यानी पाई बॉन्ड सिंगल आया गैप बोलो, पाई बॉन्ड गैप, पाई बॉन्ड यानी अल्टरनेट में हो गया, एक गैप मिला फिर पाई बॉन्ड। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। देखो ये इसमें नहीं होगा, देखो पाई बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड गैप नहीं है। गैप का मतलब सिंगल बॉन्ड, गैप का मतलब सिंगल बॉन्ड है। ओके, यहाँ सिंगल बॉन्ड तो आया नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर चीज़ें। गैप का मतलब क्या है, तो ये एक अल्टरनेट होना चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न हो किसी भी एटम के बीच, पाई बॉन्ड गैप पाई बॉन्ड, तो एटम क्या होगा, यहाँ पर जब बात करते हैं रेजोनेंस में तो कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ कार्बन आएंगे, मोस्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पर आप देखो ये पाई बॉन्ड है। ओके, पाई बॉन्ड फिर गैप पॉजिटिव। तो यहाँ पर गैप किसके बीच बात कर रहे थे अल्टरनेट, एक तो पाई बॉन्ड और पॉजिटिव के बीच बात हो रहा था। देखो पाई बॉन्ड गैप पॉजिटिव, ऐसा पैटर्न होना चाहिए। पाई बॉन्ड गैप पॉजिटिव, पॉजिटिव जब भी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैंने यहाँ पर दे दिया तो पाई बॉन्ड है फिर गैप पॉजिटिव यहाँ आना चाहिए। तब ऐसा नहीं कि यहाँ पॉजिटिव आ गया तो पाई बॉन्ड और गैप तो नहीं आया, डायरेक्ट पॉजिटिव आ गया, तो ये रेजोनेंस नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर पाई बॉन्ड गैप लोन पेयर, ओके डेट इज़ डॉट, पाई बॉन्ड गैप निगेटिव। तो आपने ये चीज़ समझ में आ गया, समझ तो आ ही गया होगा कैसे गैप आपको ढूंढना है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको सामने देता हूँ और गैप आप ढूंढेंगे फास्ट और इसको बताएंगे कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। इसमें बताइए क्या रेजोनेंस। देखिए यहाँ पर आप ये आपका सिंगल बॉन्ड दिखा, फिर गैप, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर गैप, मतलब वही सिंगल बॉन्ड निगेटिव। ऐसे नहीं, आपको ऐसा वाला पैटर्न कहाँ इसमें दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड दिखा और ये निगेटिव, तो ये इतना आया, तो इतने में देखो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो पाई बॉन्ड गैप निगेटिव, पाई बॉन्ड गैप निगेटिव, देखो पाई बॉन्ड गैप निगेटिव आ रहा है कि नहीं आया। ओके, अगर यही चीज़ मैं यहाँ देता हूँ ऐसे, ऐसे यहाँ देता हूँ, ऐसे देता हूँ, देखो या निगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड हुआ फिर गैप हुआ फिर गैप हुआ फिर निगेटिव
आई थिंक आप समझ में आ गए। यानी ये पाई बॉन्ड नेगेटिव, आपको बस ये पैटर्न यहाँ यूज़ करोगे तो पाई बॉन्ड गैप गैप नेगेटिव, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गए, कुछ चीज़ें कैसे इसको ढूंढना है। ओके, ये नहीं है कि सर यहाँ नेगेटिव आ गया तो ये पाई बॉन्ड आया तो यहाँ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, ऐसे नहीं। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। अब कैसे यहाँ पर अल्टरनेट ढूंढते हैं। अब हम लोग क्या बनाएंगे, जब अगर ये सब सारे पैटर्न अगर फॉलो होते हैं तो सारे पैटर्न फॉलो होगा तो उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। और आपको बनाने के लिए आते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे। आपको मैं पैटर्न घुमाते हैं, ठीक है, घुमाने के लिए सिखाते हैं। सबसे पहले हर पैटर्न में एरो घुमाने का स्टाइल अलग अलग है, ये आपको समझना है ना। हर पैटर्न में एरो घुमाने का स्टाइल अलग है। जैसे ये फर्स्ट वाले पैटर्न में मैं घुमाऊँ, एक्स है और ये वाई और ये जेड और ये पॉजिटिव, तो इसमें एरो कैसे घुमाएंगे। तो अब आप देखो क्या चेंज हो रहा है, पाई बॉन्ड चेंज हो रहा है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एरो देखो कैसे घुमाएंगे, ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है यहाँ पर, यानी पॉजिटिव के बगल में। अब ये एरो कैसे घुमाते हैं, अब आप कंफ्यूज होंगे। ओके, कि एरो घुमाने में कंफ्यूज ये होगा कि अब ये एरो ऐसे घुमाया जाए कि एरो ऐसे, यानी ये आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो एरो आपको ये पता होना चाहिए। अगर मान लेते हैं किसी भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है और किसी एटम के पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है, इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है, वाई मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर। यानी आपको एरो उसी डायरेक्शन में घुमाना होगा जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पॉजिटिव कम था तो मैंने एरो घुमा दिया। तो यानी इस एरो को आपको ऐसे घुमाना है, यानी पाई बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। और अब इसके बाद हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो इसको आप कैसे बनाएंगे, सीधा सा बात। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सबसे पहले डबल हेड एरो देते हैं। और ये आप देखो पाई बॉन्ड को यहाँ से यहाँ घुमा के यहाँ ला रहे हैं, ये समझना है। ये पाई बॉन्ड अब यहाँ नहीं रहा, आप कहाँ आ गए यहाँ पर। सबसे पहले देखो एक्स ये लिखो, फिर सिंग, ये दो बॉन्ड था तो एक बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा, वाई लिखेंगे, फिर ये और ये जेड हो गया। अब आप देखिए पाई बॉन्ड को घुमा के आपने यहाँ किया तो अब यहाँ कर दिया। अब ये प्लस यहाँ गायब होगा या नहीं गायब होगा। तो अब मैंने आपको बताया जब ये एरो घुमाते हैं तो ये हेड है यहाँ पर, तो यहाँ क्या देंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव देंगे तो इसके आगे वाले ये इस एटम पर देंगे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, कैंसिल आउट। और यहाँ से जा रहे हैं तो ये बीच वाले को कुछ नहीं होगा, बीच वाले को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो इस एक्स पे क्या देंगे, प्लस चार्ज। देखो एक्स, यानी ये आपका टेल है और ये हेड है, तो हेड वाले पे नेगेटिव प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये पैटर्न हो गया। बस सीधा सा बात है। इस पर आप एक क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये सामने दिया है, यानी प्लस है और ये, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप डबल हेड एरो देंगे तो आपको पता है, अभी मैंने बताया ये पाई बॉन्ड को ऐसे घुमा के यहाँ लाना है। बस कॉपी कट टू पेस्ट करना है, यहाँ पर कट टू पेस्ट आप कर दीजिए, CH2 सिंगल और फिर CH और फिर ये आप CS2, और पाई बॉन्ड यहाँ नहीं रख के यहाँ आ गया। बस करना क्या, ये प्लस हट गया है, यहाँ पर प्लस दे दीजिए, बस सिंपल ऐसे ही करना है, कुछ है नहीं इसमें देखो प्लस वाले है, तो आपको क्या करना है, अब इस पाई बॉन्ड को किधर, इधर नहीं घुमाना है जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किधर दिख रहा है, प्लस की ओर है, तो इसको अब ऐसे घुमाना है। तो यहाँ पर एरो आपने राइट साइड घुमाया और यहाँ एरो आप लेफ्ट साइड घुमा रहे हैं, तो ये आपको समझना है कैसे काम करेंगे। तो इसको आप यहाँ से घुमा देंगे और इसके बाद काम क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहीं तक आपको फॉलो हुआ है, नॉट ये जैसा वैसा ही लिखा है। देखो CH3, फिर ये CH पे लिख दो, ये एरो छोड़ दो, बाद में आप कैसे CH एंड CS2। अब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड नहीं है तो नहीं है, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर है, और ये तो न्यूट्रल हो गया। ये डैट इज़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई थिंक ये चीज़ समझिए, आपको प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ ध्यान देना है, लिखना है और लिख कर प्रैक्टिस करो, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो और हम लोग कुछ पैटर्न देखते हैं। अब ये नेगेटिव लोन पेयर वाला देखते हैं। तो लोन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर कौन हम शिफ्ट करेंगे, किसको कैसे शिफ्ट करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग लोन पेयर वाला देख लेते हैं। देखो इसमें क्या शिफ्ट करना है, इसका पैटर्न देख लिए, पॉजिटिव वाले आएंगे तो ऐसे ही घुमाना है। अब लोन पेयर में नॉन बने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, तो इसको लोन पेयर को पहले घुमाएंगे ऐसे।
ओके, अब ये लोन पेयर ऐसे घुमा रहे हैं तो ये लोन पेयर यहाँ नहीं दिखा देंगे, ये बॉन्ड बनता है। यहाँ क्या बनता है दोनों एटम में? बॉन्ड। जब यहाँ बॉन्ड बनेगा, ओके, तो जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये एटम क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस पाई बॉन्ड को हम आगे घुमाएंगे, इस पाई बॉन्ड को आगे घुमाएंगे, ऐसे घुमाना है। ओके, यानी इस लोन पेयर को ऐसे और इस पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेंगे। और सिंपल करना है कुछ नहीं, एक्स लिखो, वाई लिखो और जेड लिखो। अब यहाँ से लोन पेयर यहाँ आया तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया। अब ये लोन पेयर गवाया तो इस पर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज देंगे। समझ में आया? अब प्लस चार्ज दे दिया। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ उड़ गया, और ये उड़ गया तो यहाँ क्या देंगे? माइनस चार्ज देंगे। क्या देंगे यहाँ बच्चे? माइनस चार्ज देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इसलिए माइनस चार्ज देंगे। तो अब देखो यहाँ पर माइनस प्लस कैसे आया? यहाँ पर एक ही प्लस था, यहाँ पर देखो एक पर माइनस आया, एक पर प्लस आया। तो यही बात समझना, और यही बच्चे को अच्छे से हजम नहीं होते हैं। ओके, खजूर खा खा के खजूरे हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट। तो कैसे? यहाँ देखो, इस लोन पेयर को यहाँ आया तो पाई बॉन्ड, इस पर प्लस चार्ज मैंने दिया, और इस डॉट को मैंने आगे शिफ्ट किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया। ओके, और बीच वाले को कुछ नहीं होगा, बीच वाले को कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आइए इस पर क्वेश्चन देख लिया जाए। इस पर मैंने क्वेश्चन बनाया है, देखिए। तो आपको मैंने भी बताया क्या करना है, इस लोन पेयर को ऐसे घुमाना है, देखो जैसे मैंने कट बस। और फिर ये पाई बॉन्ड को क्या करेंगे? ऐसे आगे घुमा दो, बस यही। अब इसमें काम क्या करना है? सबसे पहले आपको कन्फ्यूज़न क्या होता है सर, कैसे प्लस माइनस देंगे? प्लस माइनस पहले छोड़ो, पहले यहाँ पर CH2 लिखो, सिंगल लिखो और CH लिखो, और ये सिंगल बॉन्ड लिखो और Cl दो। अब यहाँ से लोन पेयर गवाया तो इस पर क्या चार्ज देंगे? प्लस, यहाँ बॉन्ड देंगे। जैसे एक एक स्टेप करो। ओके, फिर ये पाई बॉन्ड को ऐसे मूव किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मैंने बोला देने के लिए। ओके, किसी बुक में यहाँ डॉट भी दिया रहेगा, यहाँ डॉट भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव डॉट। ओके, अब बीच वाले को तो कुछ होने वाला नहीं है, बस कट टू पेस्ट किया, समझ में आ गया। इसमें भी सेम चीज़, अब आपको इसको ऐसे देना है और फिर इसको ऐसे देना है। तो कैसे करेंगे आप बताएंगे? CH2 एंड CH, और फिर ये OH प्लस नेगेटिव प्लस बॉन्ड है, फिर ये इधर गया नेगेटिव चार्ज। बस तो कितना इजीली अब बन गया, तो समझ में आ गया। उसी तरह नेगेटिव का भी काम करना है। ओके, नेगेटिव वाले का भी यही पैटर्न, नेगेटिव डेट इज़ लोन पेयर। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर 2, तो नेगेटिव को ऐसे बॉन्ड बनाना है आगे, और फिर ये ऐसे आगे मूव करेंगे। तो इसका भी सेम वही है। ओके, और एक्स, इस पर देखो नेगेटिव चार्ज। ओके, ये पाई बॉन्ड हट गया, वाई, और यहाँ बॉन्ड जेड। अब ये इस पर लोन पे नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाया तो यहाँ प्लस देंगे, तो प्लस माइनस आपस में क्या है? न्यूट्रल। यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ प्लस था। तो अब समझ में आ गया सीधा सा बात। तो ये 3 पैटर्न आप इजीली समझ चुके हैं। अब एक लास्ट है, इसमें क्या करोगे? इसमें तो कहीं प्लस दिख रहा है, नहीं कहीं माइनस दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक को आप आगे भगाओ, इसको मैंने आगे भगाया तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देखो माइनस आया, ये हेड पे क्या आता है? माइनस। ठीक है, गुड। यहाँ प्लस, देखो यहाँ पर प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है ना, ये टेल है, प्लस दिख रहा है। तो प्लस जब दिखेगा तो पाई बॉन्ड गैप पॉजिटिव, सेम ऐसा ही पैटर्न आ गया है ना, पाई बॉन्ड गैप पॉजिटिव। तो यहाँ जब प्लस जब आ जाएगा तो फिर इसको, यानी इस पॉइंट पाई बॉन्ड को इधर भगाना, तो इसको भी हम ऐसे घुमा देंगे। यानी एक पाई बॉन्ड को आगे भगाया तो एक पाई बॉन्ड उसके गैप में रख देंगे बस। और इसमें बनाना सीधा है। ओके, काम क्या करना है इसको, अब यहाँ इधर भगाया तो सबसे पहले एक्स लिखो, फिर वाई, और फिर जेड, और फिर डब्लू। इसको यहाँ घुमाया तो ये नेगेटिव चार्ज दिया। ओके, यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये प्लस आ जाएगा। फिर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, और फिर यहाँ पर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। तो प्लस माइनस देखो, यानी ये ऐसे घुमाया तो माइनस, गुड, जेड पे यहाँ पर प्लस आएगा, और फिर ये जब इधर आएगा तो फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस। तो यही आपको समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहीं पर आप कंफ्यूज होते हैं। तो अच्छे से सुनो मैं क्या बोला, और उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मतलब इस जेड के पास इधर से प्लस आया और इधर से माइनस आया, तो आपस में क्या हो? न्यूट्रल। और वाई को तो कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ तक अब आइए इस पर देखते एग्जाम्पल होगा तो मैं करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल है ना, तो एक को घुमाया आपने ऐसे, ओके, तो यहाँ पर घुमाया तो अब इस पाइप को किधर घुमाना है? इसके जस्ट। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यही लिखना है, CH2 सिंगल, CH सिंगल, और CH, और ये CH2। तो यहाँ पर नेगेटिव, इसको ऐसे घुमाया तो नेगेटिव, और ये इधर आया तो यहाँ पर पाई बॉन्ड, और यहाँ पर प्लस। तो बस सिंपल तरीके से समझ में आ गए। अब एक थोड़ा सा बड़े वाले क्वेश्चन देख लेते हैं।
कॉम्प्लेक्स वाले एक 6-7 आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही है, यानी इस स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम RS देते हैं, इसका बोलिएगा RS कितने हैं, तो यहाँ बताएंगे 2, सबका RS अभी 2 है, इसका भी RS कितना है तो 2, ऐसा दिया रहेगा स्ट्रक्चर, बोलेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, तो ऐसे बनाना है बस, कट टू पेस्ट तो आपको कट। फिर सबका यहाँ 2-2 है। अब 2 से ज़्यादा वाले देखते हैं, देखो 2 से ज़्यादा वाले यही है, अब यही से समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पर 2 से ज़्यादा वाले। ओके, पहले यहाँ पर बड़े वाले बना लेते हैं स्ट्रक्चर, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ओके, देखो दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कुछ हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए एकदम सांप की तरह हम लोग चलेंगे मज़े आएंगे ना, काफ़ी इन्जॉय होगा यहाँ पर आपके लिए। आइए मज़े करते हैं। देखिए कितने मैंने बना दिया। अब इसमें देखिए लोन पेयर वाले हैं, और ये देखो पाई बॉन्ड है, और यहाँ पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। पहले वही अल्टरनेट ढूंढते हैं, लोन पेयर गैप पाई बॉन्ड, तो गैप सिंगल को गैप पाई बॉन्ड, फिर गैप पाई बॉन्ड, गैप पाई बॉन्ड, ये कंजुगेशन है। तो मैंने बताया था ये लोन पेयर को ऐसे आगे शिफ्ट करना है, याद आ रहा है, ये ऐसे शिफ्ट करेंगे, और इसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर, सिंपल यही तो मैंने बताया था। और जब इसको यहाँ शिफ्ट कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, पाई बॉन्ड देंगे। वो ऑक्सीजन लोन पेयर गवाया तो पॉजिटिव, ये यहाँ पर आया तो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज। और ये दोनों कुछ नहीं किया गया, जैसे है वैसे ही बनाना है, जैसे है वैसे ही बनाया हो गया। अब ये कुछ नहीं करना है, ये जैसा है आपको वैसे ही बना देना है। अब यहाँ से नेगेटिव है, ये पाई बॉन्ड है, तो अब यहाँ पर कैसे घुमाएंगे यार, ठीक है। तो इस नेगेटिव को क्या करना है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाना है, फिर इसको ऐसे घुमाना है। देखो ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आपको बढ़िया से अच्छे से आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, इसको यहाँ पर गैप बनाया, देखो, और ये नेगेटिव को यहाँ पर आपने घुमाया, और ये जैसा है वैसा ही छोड़ दिया गया। फिर सेम चीज़ इसको आपने ऐसे घुमाएंगे, देखो नेगेटिव, मैंने यहाँ नेगेटिव को आगे बढ़ाया, फिर ये आगे बढ़ाया, सेम यहाँ भी कट टू पेस्ट करेंगे, नेगेटिव को मैंने ऐसे किया, फिर ये पाई बॉन्ड को ऐसे किया, फिर नेगेटिव। अब इसमें क्या किया मैंने, जैसे जो पहले से था वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये अब कुछ चेंज नहीं किया मैंने, लिखा, और ये नेगेटिव को यहाँ पर गया पाई बॉन्ड, और ये अब इधर आया, फिर सेम वही प्रोसेस, फिर ये नेगेटिव को पाई बॉन्ड, फिर ये भगाएंगे यहाँ पर, देखो। तो अब इन दोनों को मैंने चेंज नहीं किया, तो अब ये जैसे था यहाँ पर नेगेटिव प्लस था तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, और ये जैसा था वैसा ही आ गया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ कितने हो गए टोटल, तो देखो 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कितने हुए टोटल 5। और ये पहले वाले स्ट्रक्चर और ये लास्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या चेंज दिख रहा है, आप देखो पाई बॉन्ड यहाँ पर थे, ये लेफ्ट साइड, अब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके किधर आ गए, राइट साइड आ गए, किधर आ गए, राइट साइड आ गए, आप देख सकते हैं। तो टोटल ये कितने स्ट्रक्चर, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हैं टोटल 5 हो गए। तो इस अब मेरे ख्याल से आपको रेजोनेंस का अच्छे से मैंने कंसेप्ट दे दिया है इन 20 मिनट्स के अंदर। आपको बस बार बार ये प्रैक्टिस करना है, और इसी टाइप के स्ट्रक्चर आते रहते हैं। ओके, तो आप बनाएंगे ज़रूर, और बनेगा। मैं आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, और उसको आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनेगा, अच्छे से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कट टू पेस्ट करना है, CL यहाँ पर लोन पेयर है, एक बनाना है, ये आप खुद से, इसका कितना, वही 5 बनेगा, आप ट्राई करना। और CS2 प्लस, समझ में आ गया, तो आप इसको ट्राई कीजिए। आज के लिए यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं, और आप देख लो कहाँ पर हम लोग रेजोनेंस में किस टाइप का, ये एक पैटर्न आपको अच्छे से माइंड पर बैठा लेना है। और बैठाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा, नहीं लिखोगे बच्चे नहीं आएगा। आप कितना भी लेक्चर देख लो, कहीं से भी पढ़ लो, कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप खुद से नहीं लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो
सभी को आता है, और आने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। ये बच्चे आप ही लोग का कमेंट था कि हमें रेजोनेंस का वीडियो चाहिए, तो मैंने आपको दिया, और इसको आपको इस वीडियो में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जितने आपको डाउट था सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। ओके।